वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आलिया को तो स्कूल हम छोड़ आए हैं और चाय पानी आज सुबह ही हो गया था। खाना वाना मेरा बन चुका है ऑलमोस्ट। किचन का वर्क तो मतलब सब्जी वब्जी तो सुबह बन ही चुकी है। फेस आज ना पता नहीं स्वेलिंग की हो रखी है। मुझे 2-3 दिन से ना नींद नहीं आ रही है रात को, पता नहीं क्या हो गया है। देखो आइज़ भी स्वेल हो गई है। और ये देखो गीला वीला कर दिए सोना ने मेरे कपड़े। ये देखो क्या कर रहा है, बना क्या हुआ है ये देखो क्या बना हुआ है। सोना कह रहा है ये मेरे स्कूल की ड्रेस है, एक पजामे के ऊपर एक निक्कर पहने हुए पिंक कलर की। ये देखो ये देखो क्या कर रहा है, कह रहा झाड़ू लगा देता हूँ। और ये ना गाइस इसने ना ऐसे स्कूल की ड्रेस पहनी हुई, कह रहे हैं ये मेरी स्कूल की ड्रेस है, मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे स्कूल छोड़ के आओ है। तो अभी तक इसका हमने एडमिशन नहीं कराया क्योंकि गाइस अप्रैल में कराना था और अभी चल रहा है मई। और मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मुझे बिल्कुल भी मतलब ये नहीं हो पाया कि मैं स्कूल जाके बातचीत कर पाऊँ। 1-2 स्कूल तो मैं गई थी बट मुझे वो सही लग नहीं रहा था। और 2-3 स्कूल पता किए थे अप्रैल में, तब मुझे सही नहीं लगा। फिर हमने कहा चलो और ढूंढते हैं, बट मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी कि मैं कुछ दिन अपने घर भी चली गई थी। मेरी तबीयत ठीक से नहीं रहती थी। तो अब मई शुरू हो चुका है तो अब मई में मैं क्या करवाऊँ, क्योंकि जो हमें स्कूल पसंद आया है वो 15 मई से समर वेकेशन हो रही है। तो 10-15 दिन के लिए मैं इसको क्या स्कूल में करवाऊँ। तो हम यही सोच रहे हैं कि अब हम इसको ना जुलाई में ही इसको भेजेंगे स्कूल में। तो जुलाई से ही जाएगा स्कूल, क्योंकि तो भाई सोना को भेजेंगे हम जुलाई से स्कूल। और क्योंकि अब 2-3 दिन के लिए क्या इसको स्कूल भेजें, फिर 2-3 दिन जाएगा और 15 तारीख से फिर समर वेकेशन शुरू हो रहे हैं बच्चों के, तो फिर इसका रूटीन वही छूट जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो अब यही है, जुलाई से ही इसे भेजेंगे। और आलिया तो स्कूल चली गई है। किचन में सब्जी वब्जी बना लिया, आटा वाटा गूंदूंगी। थोड़ा सा किचन वर्क है। ये देखो कितना गुस्सा आ रहा है इसको, देखो देखो। हाँ ये देखो सोना को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है आपको है? देखो ड्रेस देखो जरा इसकी। तो चलो गाइस फटाफट से काम निपटा लेते हो, साफ सफाई में भी रहती है। अभी बज रहे हैं 9:15। देखो फटाफट से पहले किचन का करके फिर साफ सफाई करूँगी। तो गाइस अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। आज मैं ब्रेकफास्ट में सारी गीली हो रही है, बर्तन धोए ना इसलिए। आज मैं ब्रेकफास्ट में कर रही हूँ ये ग्रेनोला कैलोग्स का जो आता है, बहुत हेल्दी होता है। मतलब ब्रेकफास्ट में मैं एक चीज़ पे स्टिक नहीं रहती हूँ, एक ही चीज़ में बार बार वही रेगुलर खानी है। कुछ ना मतलब रोज़ ही मैं कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ। कभी स्प्राउट्स खा लिए, स्प्राउट्स वाले चने, कभी स्प्राउट्स वाली दाल, कभी ये खा लिया, कभी कॉर्नफ्लेक्स। मतलब कुछ ना कुछ मैं चेंज ही करती हूँ। और ये ऐसा करना भी चाहिए, हमें एक ही ब्रेकफास्ट पे स्टिक नहीं रहना चाहिए कि यही हम रेगुलर खाएं। तो सोना को मैं कह रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स खा ले, वो तो खा नहीं रहा है अभी। और अभी मैं ये अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और आज से गाइस जो रेंट वाले रूम्स हैं उनका आज पेंट का काम शुरू हो चुका है। आज से जो हमने पहले पेंटर बुक किया था तो वो तो सामान रखवा के पता नहीं कहाँ गायब हो गए। बोले मैं तो 12-13 तारीख से आऊँगा, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। टॉयलेट आ गया, पजामी उतारूँ। तो हमने न्यू अंकल कर लिए हैं तो आज से उन्होंने काम शुरू कर दिया। और मैंने कल रात को ना बालों में की थी चम्पी। मैंने बहुत टाइम बाद बालों में कल तेल लगाया है। और ये सारे कपड़े देखो आटा वाटा अपनी क्या क्या लग गया। सब मदर का यही हाल हो जाता है। और जहाँ खासकर छोटे छोटे बच्चे हो तो उनका तो ऐसे ही हाल रहता है। तो गाइस रात को ना मैंने की थी चम्पी, तो इसलिए मेरे बाल ऐसे हो रखे हैं। और नारियल के तेल से मैंने अच्छे से स्कैल्प मसाज की थी। मसाज भी बहुत ज़रूरी है, करनी चाहिए। वैसे जो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट है ना वो तो मना करते हैं, कहते हैं नहीं लगाना चाहिए तेल, वो तो मना करते हैं कि तेल वेल नहीं लगाना चाहिए। बट फिर भी मैं कभी कभी अपना कर ही लेती हूँ।
तो चलिए गाइस करती हूँ ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। कुछ करना तो होता नहीं है इसमें, दूध में ही डाल दिया बस, रेडी हो गया कॉर्नफ्लेक्स की तरह। क्या? अच्छा पानी दे रहे हैं, तो गाइस अंकल को दे देती हूँ मैं पानी। अंकल पानी मांग रहे हैं, फिर मैं करूँगी साफ़ सफाई भी। तो 10 बजने वाले हैं, चलो फटाफट से करें। सो गाइस अभी मैं बना रही हूँ पेंट वाले अंकल के लिए चाय। 11:30 हो रहे हैं अभी, और अभी तक काम नहीं निपटा। अभी तक पूरे घर का काम ही नहीं हुआ है, और पूरी प्योर दूध की ही चाय बना रही हूँ। देखो, अरे गिर गया होता है। मुझे चाय ना पानी वाली पसंद नहीं है, तो हम लोग जैसी भी है मेहमान को भी वैसी देनी चाहिए। अंकल हमारे पेंटर है तो मेहमान ही हुए, तो वैसे जो भी गेस्ट वेस्ट आते हैं या कभी लेबर लगती है तो मैं प्योर दूध की ही चाय देती हूँ। मैं कभी भी पानी वाली नहीं देती हूँ। और अभी तक काम नहीं निपटा गाइस। हाल देखो क्या हो गया कपड़ों का भी, क्योंकि काम घर के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो जितनी भी लेडीज़ हैं तो उन्हें तो पता ही है कितने सारे काम हो जाते हैं। बच्चे भी देखने होते हैं, घर का सारा काम खुद ही करना होता है। बस काम 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 यही लगा रहता है, और हर लेडी की लाइफ में तो सारा मेरा किचन वर्क हो गया है। बस रोटी तो गरम गरम ही बनाऊंगी। आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है आज मैंने। ब्रेकफास्ट तो हमने कर ही लिया है। सोना ने कॉर्नफ्लेक्स, मैंने अपना ग्रेनोला, और साफ़ सफाई में झाड़ू वाड़ू कर दिया। पोछा लगा रही थी गाइस, मैं बैठ के दिखाऊं। ये देखो, उस रूम में लग गया, थोड़ा सा यहाँ लग गया। फिर अंकल की मैं चाय बनाने लगी तो आधे में रोकना पड़ा मुझे पोछा, और मैं बैठ के पोछा लगा रही हूँ जैसे नॉर्मल इंडियन फैमिलीज़ में लगाती हैं। और कभी कभी मैं मॉप सेट भी यूज़ कर लेती हूँ। जब मैं ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो जाए या मैं थक जाती तो मॉप सेट यूज़ कर लेती हूँ। ऐसे पता है कि ऐसे बैठ के ही लगाना चाहिए पोछा, क्योंकि ये ज़्यादा सही रहता है फिज़िकल एक्टिविटी के लिए। तो रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी हो जाती है इस बहाने। तो बस अब गाइस अभी तो चाय ही बना रही हूँ। सो गाइस नहा धो लिया है, पूजा पाठ भी हो चुकी है। और पता है क्या टाइम हो रहा है, कितने लेट हो जाती हूँ मैं। सब पूरे घर को मैनेज करते करते थक भी जाती हूँ। रात को वैसे ही नींद नहीं आती है। एंजाइटी बहुत ज़्यादा होने लगी है मुझे, 1-2 दिन से तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है घर। और इसके पीछे काफ़ी रीज़न्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ किसी दूसरी वीडियो में ना बाद में शेयर करूँगी क्यों होती है और इसके पीछे क्या क्या रीज़न्स होते हैं। और देखो नहा धो के लेट गया नंगू, कह रहा है मुझे निक्कर नहीं पहननी। अब बज रहा है 1:20, फटाफट से कर लेते हैं लंच गाइस। लग रही है बहुत तेज़ भूख। तवा चढ़ा दिया है, गर्मा गर्म बनाऊंगी रोटी, आलू मटर की सब्जी आज तो। फिर हम जाएंगे आलिया को लेने के लिए। तो चलो अब फटाफट से गाइस। देखना कह रहा है गंदी है दीदी, बताओ है। फिर उसके बिना उसका मन भी नहीं लगता है सोना का, उसको ही बोल रहा है, फिर उसके बिना मन भी नहीं लगता है इसका। सो गाइस रोटी भी बन गई है गर्मा गर्म, फटाफट से खा लेते हैं फिर हम निकलेंगे। देखो 1:45 हो चुके हैं। सोना और सोना के पापा ने तो खा ली, बस मैं ही रह गई। तो चलो खा लेते हैं फटाफट से। तो गाइस अब जा रहे हैं हम आलिया को लेने के लिए। 1 मिनट, आज काम वाली आंटी नहीं आई है। और ये अब सोना ना सो गया है, इसलिए मैं इसको ऐसे लाई हूँ गोदी में। और आकर मैं दिखाऊंगी पेंट का कहाँ तक क्या हो चुका है। और देखो सूट कोई और है, चुन्नी कोई और है। असल में गाइस इस सूट की चुन्नी है ना, वो बहुत ज़्यादा ना स्लिप हो रही थी, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। मतलब उसका कपड़ा बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट है, तो वो बार बार उतर रही है, उसका कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। तो इसलिए फिर मैंने ये वाली चुन्नी ले ली। चलो गाइस अब चलते हैं फटाफट से आलिया को लेने के लिए। तो गाइस आ गए हैं हम स्कूल से आलिया को लेके। आलिया आज आगे बैठी हो देखो, और यहाँ से ले रहे हैं हम आइसक्रीम। वो तो सो रहा है, देखो गाइस कैसे सो रहा है जी अंकल। इसका मैंने गाइस मुंह ढक दिया, धूप आ रही थी ना तो देखने लगेगी। और आइसक्रीम आ चुकी है तीनों की गाइस आइसक्रीम आ चुकी है। कौन ऑल टाइम फेवरेट। फटाफट से खा लेते हैं हम, नहीं तो मेरे को तो खाने नहीं देगा सोना अगर उठ गया तो, है ना।
उठते ही सबसे पहले मेरी भी छीने और अपनी तो खानी ही है उसने। कोई बात नहीं, शनाया को जीजू पसंद आ गया। अच्छा ठीक है, चलो आप ड्रेस चेंज करो। तो चलो गाइस चलते हैं, आपको दिखाती हूँ कितना पेंट हो गया है रेंट वाले रूम्स में। आंटी लगी हुई है काम करने। हैं सुई दे देना, ठीक है? सुई? कौन सी सुई? चलो दिखाओ। अच्छा हो गया। अभी तो करेंगे ना, तो रिपेयरिंग ये हो, ये वाला देखो उधर अच्छा। कर दिया अंकल ने। अब उसको घिसोगे ना अंकल, ये वाली शूटिंग खराब कर गया था वो। ये वाला अच्छा ये वाला हाँ। बिल्कुल नहीं हो गया गाइस, देखो ये लेमन कलर है और ये ऑरेंज, जो पहले था ना वो ही है बेटा। रिपेयर हुआ है ना सारा, बिल्कुल न्यू दीवार हो गई है। देखो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। नीचे का घिसाई करते हैं वो अंकल पत्ती से कर हाँ, देते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा बैठा ना अंकल, कितना अच्छा रंग बैठाया था ये वाला। इसलिए मैं अंकल को कुछ नहीं रोक टोक कर रहा हूँ, अंकल को खुद करने को। अंकल हमारे बालकनी की भी होगी रिपेयर, ये देखो कितना बेटा ये रिपेयर हुई है ना। इस पे भी कभी नहीं मारा, देख छड़ी हो रही है। उधर हो गया क्या? उस रूम में भी हो गया? अच्छा अभी ये रूम रहता है, अभी ये रिपेयर हुई है ना दीवार, फिर इस पे होगा। तो अभी इतना ही हुआ है इस वाले सेट में, 1 रूम। बाकी ये रिपेयर हुई है, फिर उस वाले सेट में होगा जो सामने है। ये देखो कितना वेस्ट निकला हुआ। कुल मिला के गाइस हमारा 25,000 के आसपास खर्चा हो गया है। और सिक्योरिटी भी उन्होंने दी थी, सबने सिक्योरिटी, पर नवीद ने क्या किया कि बिना चेक करे ना सिक्योरिटी सबकी वापस कर दी। चेक करके ही देना था ना सिक्योरिटी। मैं थी नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं अपने घर में गई हुई थी, तो बिना चेक करे कुछ भी नहीं देखा और सिक्योरिटी सबकी एज इट इज़ दे दी। अगर सिक्योरिटी नहीं देते तो हमारा तो जो नुकसान था चलो उससे भरपाई हो जाती। सिक्योरिटी इसलिए ही ली जाती है, 1 मिनट, सिक्योरिटी गाइज इसलिए ही ली जाती है एज यू ऑल नो कि अगर आप कुछ मतलब किराएदार जब खाली करते हैं तो अगर कोई नुकसान वगैरह कर रहे हैं या हुआ है तो वो सिक्योरिटी से कट जाता है। तो सिक्योरिटी एज इट इज़ वापस कर दी, वो सारा अब हमारी जेब से जा रहा है 25,000। वैसे सिक्योरिटी इन दोनों के मिला के इनकी 8 जमा थी, इनकी 5, 8, तब भी 13,000 टोटल जमा थी इन दोनों के मिला के। तो उस हिसाब से भी हमारी जेब से ही पैसा जाता है, क्योंकि 25,000 का खर्चा हुआ है हमारा। तो अगर उनकी सिक्योरिटी भी पूरी की पूरी रख लेते तो भी हमारा 12-13,000 हमारे ऊपर से लगने थे एक्स्ट्रा। तो हाँ ये छोटा है, इधर की टाइल्स अच्छी है ना इस सेट की। इधर ही मैं यही तो बोल रही थी गाइस, जो हमारा पीछे वाला रूम है ना जहाँ पे मैंने लॉन्ड्री हैंगर रखा हुआ है, तो वो इस रूम से अटैच है। तो मैं यही कह रही थी ये पूरी वॉल यहाँ तक ये पूरी हटेगी, ये बीच का। इधर हमारा बाथरूम है उस साइड, ये सारा हट के पूरा एक सेट मर्ज होगा। वो तो आर्किटेक्ट ही बता पाएंगे, हमें तो नॉलेज है नहीं है। हाँ वॉशरूम क्या देखना है? चलो बेटा आप चलते हैं। वो उधर गई नहीं हूँ मैं। इसका ठीक है, हाँ इनकी तो चिमनी सही है। ये देख, इसका फोटो देख। हाँ हमारे जैसा ही है, नहीं इसका भी कम हो रखा है। हाँ कम है इसका भी। लाइट डिम तो नहीं आ जाएगी? पता नहीं, हमारा फ्लो तो बहुत ज़्यादा है हमारी चिमनी का, है ना। जब से लगी सर्विस नहीं हुई है ना। ये मुंह में क्यों ले रहे हो प्लास्टिक? हाँ मम्मी, उसमें क्या करना, वो बहुत गंदा हो रखा है।
इसकी सुन लो बातें में। बैल क्यों बजा रहे हो बेटा? मच्छर घुसते हैं बिल्कुल साथ साथ ही चिपक चिपक के। हाँ, पानी नहीं आ रहा है, सबमर्सिबल लगा दो। चला के देख। ये पानी का बड़ा सीन हो रखा है। कल रात को पानी आया, इतना गंदा स्मेल वाला गटर की स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा ना पानी में। और मैंने टैंकी भर दी बिना देखे, और वो टैंकी में इतनी गंदी स्मेल हो गई कि क्या बताऊँ। रात को फिर हमें पूरी खाली करनी पड़ी, फिर सबमर्सिबल से भरी हमने पूरी टैंकी। तो गाइस अभी बज रहे हैं 10, खाना वाना बन चुका है। बच्चों ने तो अभी दूध वूध ही पिया है, क्योंकि खाने से पहले ना मैं इनको आधा एक घंटा पहले दूध दे देती हूँ, क्योंकि बेड टाइम पे मैं इनको दूध नहीं देती हूँ, फिर ये पूरी रात बाथरूम में ही निकालते हैं, तो इसलिए बेड टाइम पे इनको दूध नहीं देती मैं। और अब हम करेंगे डिनर। थोड़ा सा आलिया को स्टडी भी करवाऊंगी, क्योंकि 11, साढ़े 11, 12 तो हमें बज ही जाते हैं सोते सोते। तो एक प्रेस वाली आंटी नहीं आती हैं, उन्होंने भी बहुत वो करा हुआ है। तो चलो गाइस, हमारा जो है किराएदारों ने इतना नुकसान कर दिया है जो कि हम ही भर रहे हैं, और ऑब्वियसली अब हमें भरना भी पड़ेगा, क्योंकि घर तो हमारा ही है ना। और अगर गाइस साथ के साथ ही मेंटेन करवा देना तो ठीक रहता है। अब ये देखो, इन्होंने इतना नुकसान कर दिया, और हम एज इट इज़ चढ़ा दें फैमिली वालों को, मतलब किसी को भी हम चढ़ा दें रेंट पर, वही तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा फिर बहुत बड़े नुकसान में बदल जाती। जैसे आप देख रहे हो कि सीलन है, सीलन पहले इतनी सी जगह पे, अगर हम उसको तुरंत ठीक करवा लें तो वहीं रुक जाती है, बट अगर हम उसको तुरंत ठीक नहीं करवाएंगे तो वो वहाँ तो उस दीवार पे तो फैलेगी, वो धीरे धीरे आसपास की दीवारों में भी जाएगी, क्योंकि पानी होता है सीलन में। तो पानी को तो कहीं से भी रास्ता चाहिए बस। तो सीलन विलन भी काफ़ी आ रखी थी, दोनों मतलब सेट में टूटी वूटी भी ख़राब थी, टूटी हुई थी, तो वो भी सारा करवाना ज़रूरी था, क्योंकि घर हमारा है। वो लोग तो क्या है, वो तो नुकसान कर के चले गए हैं नए रेंट वाले रूम्स पर, बट घर हमारा है। और ये अभी 25,000 का भी हमें नुकसान भरपाई करनी पड़ रही है। तो आगे अगर वो पूरी वॉल्स ख़राब हो जाती और बड़े नुकसान में बदल जाती तो फिर 2-2 लाख भी लग जाते। तो ये बड़ा सिरदर्दी वाला काम है एक तो, बट ये है कि हाँ, साथ के साथ मेंटेन तो कराना सही रहता है। तो चलो गाइज, अब इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और जल्दी मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में, एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। प्लीज़ मुझे खूब सारा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट्स कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और जल्दी मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, एक न्यू व्लॉग में। हर हर महादेव, जय माता दी।